देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की अश्विनी श्रीवास्तव, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन इस वक्त की अहम अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। रात 11:30 बजे ये इंटेलिजेंस ब्रीफिंग लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। और यानी अब से ठीक 10 मिनट बाद व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे और ब्रीफिंग लेंगे कि क्या हालात जो हैं भारत और चीन के बीच वो किस मकाम पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। एलएसी पर जो इतना जबरदस्त तनाव देखा जा रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है, सबब क्या है, थोड़ी देर में अधिकारियों से जानकारी लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अश्विनी श्रीवास्तव साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ अमेरिका का क्या रोल हो सकता है, अगर इस पर भी आप कुछ जानकारी दे सकें। बिल्कुल दूंगा। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारा संसार आज इकट्ठा हो गया है चीन के अगेंस्ट। और जो बात हो रही थी कि G7 से मिलके D11, इसके अंदर क्या है कि 4 कंट्रीज को और जोड़ रहा है। इसके अंदर रशिया भी शामिल है, रशिया भी, साउथ कोरिया और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये बात कहीं ना कहीं चल रही है। और इसको एक प्रकार चीन अकेला पड़ गया है, इसको घेरा जा रहा है। और जो अमेरिका का क्या हो सकता है रोल, अभी भारत खुल के आएगा अमेरिका के साथ, क्योंकि अभी हमें कल को कोई लड़ाई भी हो जाती है, ऐसी सिचुएशन होती है, तो हमें पक्का मदद चाहिए, टेक्निकल हमें चाहिए, वेपन इक्विपमेंट। तो एक प्रकार से बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल होगा अमेरिका का भारत के साथ। और भारत अब क्वाड के अंदर भी खुल के आएगा, क्योंकि अभी तक तो जो अपना इंडिया पैसिफिक ओशन में खुल के नहीं आ रहा था, अभी भारत चीन के अगेंस्ट खुल के आएगा, चाहे वो तिब्बत में है, चाहे वो उसका सिंगजांग प्रोविंस में है, चाहे वो ताइवान में, चाहे वो हांगकांग में है, और वो कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी में भी, फिलीपींस और वियतनाम के स्पोर्ट में आएगा। तो ये एक बड़ी समझना पड़ेगा चीन को कि चीन ने जो हमसे एक प्रकार से ये जो बर्ताव किया है, भारत इसको छोड़ने वाला नहीं है। भारत एक इमर्जिंग पावर है, भारत के जो रिलेशन हैं वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छे हैं। और आज की तारीख में चीन जो है बिल्कुल अकेला पड़ गया है। और अमेरिका को, और अगर चीन के अमेरिका के साथ मिलता है भारत, तो भारत को भी फायदा है और अमेरिका भी फायदा है। और इसी प्रकार से ये जो क्वाड के है वो भी इसके अगेंस्ट है। तो ओवरऑल जो मुझे लग रही है सिचुएशन, उसमें ऐसा ही लगता है चीन के साथ पाकिस्तान और एक आधे देश के अलावा कोई नहीं खड़ा हुआ, वो बिल्कुल अकेला है। और अगर उसने अभी सिचुएशन को खराब किया तो नुकसान उसको ज्यादा होगा भारत की बजाय। दोनों देश में से लड़ाई नहीं चाहते, मगर चीन को समझना पड़ेगा भारत एक पुश ओवर नहीं है। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, ये 1967 वाला भारत है। क्योंकि ये इसको समझना पड़ेगा, जो आज हमारी 20 कैजुअलिटी हुई, हमें समझना पड़ेगा चीन की कितनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। उसने खुद जो जिस प्रकार से ये प्रिपेयर्ड आए हैं, आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि डंडों से किसी की मौत हो। क्योंकि एक प्रकार से ऐसा लगता है ये चीन की सोची समझी साजिश है। वो वेल प्रिपेयर्ड आए थे और जानबूझ के उन्होंने इनकर्शन किया। बिल्कुल हालात बिल्कुल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और क्या एलएसी से अपडेट आ रहा है, सुमित चौधरी, जरा हमारे दर्शकों को आप बताएं, तो उससे मुझे लगता है और क्लैरिटी आएगी कि इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है। क्योंकि थोड़ी देर पहले यह भी खबर आई कि चीनी हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं, जो चीन के सैनिक घायल हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है, जो मारे गए हैं, उनकी लाशें उठाने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर समीर, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है मैं आपको बता रहा था 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ पर नॉर्मली आपको मूवमेंट करना या फिर आपको ले जाना किसी भी रोड से बहुत मुश्किल होता है। तो चीनी सेना भी अपनी कैजुअलिटीज को या फिर अपने इंजरी को लगातार वहाँ से इवैक्यूएट करने में लगी हुई है। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि चीन इसको कभी भी सार्वजनिक नहीं करता। 67 में भी मेरे साथ कई आर्मी ऑफिसर यहाँ मौजूद हैं, वो मानेंगे कि चौला और नाथुला इंसिडेंट्स में भी 400 से ज़्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। और अभी भी मान के चल रहे हैं कि चीन उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जिस तरीके से दोनों तरफ से ये पॉजिटिविटी आ रही थी, जिस तरीके से चीन की तरफ से हाईएस्ट लेवल से ये कहा जा रहा था कि वो पीस और वहां पर खासतौर पे जिस तरीके से पीस मेंटेन करने के लिए कारगर है, वो उन्होंने 15 तारीख को यानी कल रात को नहीं दिखाया। और वही किया जिसका अंदेशा सभी लोग कर रहे थे कि चीन अपनी चीज से बैकआउट जरूर करेगा, और वही उसने किया और वहां पर वायलेंस की सिचुएशन क्रिएट की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।